हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल। दोस्तों, हार्ट अटैक के बाद बंद नस को खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी का सहारा लिया जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा तरीका है बंद नस को खोलने के लिए। यदि यह टाइमली कर लिया जाए, हार्ट अटैक के आने के बाद जितनी जल्द से जल्द कर लिया जाए, तो यह बंद नस को खोलने में 100% कारगर होता है और 100% केसेस में इससे बंद नस को खोला जा सकता है। परंतु कई सारे केसेस में, बहुत सारे केसेस में कुछ कारणों की वजह से एंजियोप्लास्टी करना संभव नहीं होता है, जैसे कि दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं, और बड़े शहरों में भी जहाँ पे सुविधाएं हैं उसमें बहुत सारे लोग के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि ये इस खर्चीले प्रोसीजर को अफोर्ड कर सकें। और जो लोग इस प्रोसीजर को अफोर्ड कर सकते हैं उनमें भी कई सारे लोग ऑपरेशन से बचना चाहते हैं या एंजियोप्लास्टी नहीं कराना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसी दवा के बारे में चर्चा करेंगे जो हार्ट अटैक के बाद बंद नस को खोलने में काफ़ी कारगर होती है, परंतु इनकी एक प्रमुख लिमिटेशन ये है कि ये हार्ट अटैक आने के बाद कुछ ही घंटों तक यूज की जा सकती हैं। उसके बाद इनकी इफिकेसी काफ़ी कम हो जाती है और उनको यूज ना करने की सलाह दी जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इन दवाइयों के कार्य करने का तरीका कैसा होता है और ये दवाइयाँ हार्ट अटैक आने के कितने घंटे बाद तक दी जा सकती हैं, और इन दवाइयों की 3 प्रमुख वैरायटी होती हैं जो उनके अलग अलग क्या इफिकेसी है, बंद नस को खोलने की क्या इफिकेसी है और कैसे यह समय के साथ साथ घटती आती है और अंत में जानेंगे कि इनकी कॉस्ट क्या होती है। दोस्तों, इन दवाइयों को थ्रोम्बोलिटिक एजेंट के नाम से जाना जाता है। थ्रोम्बस का मतलब है क्लॉट और लाइसिस का मतलब है डिजॉल्व कर देना, अर्थात ये दवाइयाँ क्लॉट को डिजॉल्व कर देती हैं, जिसकी वजह से वो बंद नस फिर से खुल जाती है। हार्ट अटैक के ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि कोई छोटा सा एक ब्लॉक हार्ट की नस में होता है और उसके ऊपर की जो पतली झिल्ली होती है, इसे एंडोथेलियम कहा जाता है, वो किसी कारणवश फट जाती है, जैसे कि शुगर बहुत बढ़ी हुई हो या ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ हो, या फिर जो है आप स्मोकिंग या अल्कोहल का यूज़ कर रहे हों, या फिर आप स्ट्रेस में हों। तो ऐसी कंडीशन में वो पतली झिल्ली जो छोटे ब्लॉक के ऊपर है वो फट जाती है और खून की नसों में बहने वाला ब्लड जो है वो वहाँ के तेज़ी से क्लॉट बनाने लगता है और उसकी वजह से थोड़ी देर में पूरी नस बंद हो जाती है और हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये दवाइयाँ उस क्लॉट को डिजॉल्व करके फिर से ब्लड फ्लो को रिस्टेब्लिश कर देती हैं। इन दवाइयों के काम करने का तरीका ये होता है कि ये दवाइयाँ एक इनएक्टिव एंजाइम जिसे कि प्लाज्मिनोजन कहा जाता है, उसको एक्टिव फॉर्म जिसका नाम प्लाज्मिन होता है उसमें बदल देती हैं, और यह प्लाज्मिन ब्लड क्लॉट में मौजूद फाइब्रिन नामक प्रोटीन जो कि ब्लड क्लॉट का मेन बैकबोन बनाती है उसको तोड़ देती है, और इसके तोड़ते ही ब्लड क्लॉट डिजॉल्व होने लगता है और ब्लड का फ्लो फिर से रिस्टेब्लिश हो जाता है। इस तरह से ये दवाइयाँ काम करती हैं। इन दवाइयों की खास बात यह है कि ये दवाइयाँ उन्हीं केसेस में यूज की जाती हैं जिनमें कि हार्ट अटैक आने के बाद नस पूरी तरह से बंद हो गई है और जिसे कि ईसीजी में एक स्पेसिफिक पैटर्न को देख के पहचाना जा सकता है, जिसे कि ST सेगमेंट एलिवेशन कहा जाता है, और मेडिकल टर्म में इसे STEMI कहते हैं, यानी कि ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इस कंडीशन में ही इन दवाइयों का यूज किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इन दवाइयों को यूज करने की एक बहुत ही प्रमुख लिमिटेशन होती है। ये दवाइयाँ सिर्फ हार्ट अटैक आने के 24 घंटे के अंदर तक ही यूज की जा सकती हैं। उसके बाद इन दवाइयों का कोई यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इन दवाइयों को यूज करने से बिल्कुल कोई भी लाभ नहीं होता है। और 24 घंटे में भी शुरुआत के 12 घंटे में इफेक्टिविटी इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, और उन 12 घंटों में भी शुरू के 4 घंटों में ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है हार्ट की नस में जो क्लॉट हार्ट की नस को बंद कर रहा है वो समय के साथ साथ हार्ड होता जाता है, और इसीलिए इन दवाइयों की एफिकेसी समय के साथ साथ कम होती जाती है। दोस्तों, इस तक से हम ये कह सकते हैं कि हार्ट अटैक के इलाज में समय की कितनी महत्ता है। यदि इन दवाइयों का पूरा लाभ लेना है तो हार्ट अटैक आने के बाद जल्द से जल्द इन दवाइयों का यूज हो जाना चाहिए, क्योंकि तभी ये अपने 100% इफिकेसी के साथ काम कर सकती हैं। नहीं तो फिर धीरे धीरे इनकी इफेक्टिविटी कम होने लगती है और बंद नस को खोलने की इफेक्टिविटी इनकी धीरे धीरे कम हो जाती है। आइए जानते हैं कि थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स में कौन प्रमुख 3 वेराइटीज़ प्रचलन में हैं और इनकी बंद नस को खोलने की इफिकेसी कितनी है और कैसे कैसे ये टाइम के साथ कम होती जाती है। उसमें सबसे पहला एजेंट है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि
शुरुआत के 12 घंटे में इसकी एफिकेसी लगभग 30 से 50% के आसपास होती है। अर्थात पहले घंटे में यह लगभग 50% लोगों की बंद नस को खोल सकती है, तो लास्ट के 11 से 12 घंटे में सिर्फ इसकी एफिकेसी 30% ही रह जाती है, यानी कि 100 में से 30 लोगों के बंद नस को खोल सकती है। और दूसरा एजेंट है रेटिप्लेज। इसकी शुरुआत के 12 घंटों में एफिकेसी 60 से 80% की होती है। अर्थात शुरुआत के पहले 1-2 घंटे में यह 80% लोगों की बंद नस को खोल सकती है, तो लास्ट के 11 से 12 घंटे के बीच में यह 60% लोगों के बंद नस को खोल सकती है। और तीसरा एजेंट है टेनेक्टिप्लेज। इसकी एफिकेसी सबसे ज़्यादा होती है। ये शुरुआत के 12 घंटे में इसकी एफिकेसी 70 से 90% के आसपास होती है। अर्थात शुरू के 1 घंटे में यह 90% लोगों की बंद नस को खोल सकती है और धीरे धीरे घटते घटते 11 से 12वें घंटे में यह 70% लोगों की बंद नस को खोल सकती है। इन सभी एजेंट्स की एफिकेसी 12 से 24 घंटे के बीच में और भी कम हो जाती है और लगभग यह शुरुआत के 1 घंटे में जितनी एफिकेसी होती है उसका आधा हो जाती है। अर्थात यदि स्ट्रेप्टोकाइनेज की शुरुआत के 1 घंटे में एफिकेसी जो कि 50% है, तो यह 12 से 24 घंटे के बीच में 25% के आसपास रह जाती है। और रेटिप्लेज की शुरुआत के घंटे में जो एफिकेसी 80% है, वो 12 से 24 घंटे में 40% के आसपास रह जाती है। और टेनेक्टिप्लेज की जो एफिकेसी सबसे ज़्यादा होती है शुरुआत के 1 घंटे में 90%, वो 12 से 24 घंटे में घट के 45% के आसपास रह जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम जाता है, मैक्सिमम जो 24 घंटे तक हम इनको यूज़ कर सकते हैं, उस दौरान सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें शुरुआत के कुछ घंटों मिलता है और उसके बाद इनकी बंद नस की खोलने की एफिकेसी धीरे धीरे घटती जाती है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि हार्ट अटैक के इलाज में समय की बहुत ही महत्ता है। हार्ट अटैक के इलाज में हमें देरी नहीं करनी चाहिए, सीने के किसी भी दर्द को किसी तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द इलाज मिलने पर इसका इफेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। दोस्तों, आइए अंत में बात करते हैं कि इन दवाइयों की कास्ट कितनी होती है। इसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, इसकी कास्ट 1500 से 2000 के बीच में होती है। हालांकि स्ट्रेप्टोकाइनेज की एफिकेसी रेटिप्लेज और टेनेक्टिप्लेज की अपेक्षा कम होती है, परंतु ये सस्ता होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। रेटिप्लेज और टेनेक्टिप्लेज लगभग 30 से 35 हज़ार की रेंज में आते हैं। इनकी इफेक्टिविटी स्ट्रेप्टोकाइनेज से ज़्यादा है, परंतु ये कॉस्टली होने की वजह से इनका प्रचलन कम है। दोस्तों, हार्ट अटैक के इलाज में टाइम की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। सीने के दर्द को कभी भी हल्के में न लें, क्योंकि इलाज में देरी होने पर जान जाने का खतरा बढ़ता जाता है और यदि जल्द से जल्द इलाज मिल जाए तो जान जाने के खतरे को काफ़ी कम किया जा सकता है। यदि आप अफोर्डेबल हैं और आपके आसपास एंजियोप्लास्टी की सुविधाएं हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है एंजियोप्लास्टी का, जिसके द्वारा हार्ट की बंद नस को खोला जा सकता है। परंतु यदि आप दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं या फिर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, खर्चे को उठा नहीं सकते एंजियोप्लास्टी का, या फिर आप एंजियोप्लास्टी से बचना चाह रहे हैं या एंजियोप्लास्टी किसी डर की वजह से नहीं कराना चाह रहे हैं, तो किसी फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के संपर्क में इन थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स का यूज़ करके आपकी बंद नस को खोला जा सकता है। परंतु टाइम की महत्ता को आपको समझना होगा। डिले करने पर इनकी सक्सेस होने की संभावनाएं कम होती जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।